24 में 24। जी हाँ, ये वो नंबर है जिसने 2024 के चुनावों में चुनावी पंडितों को चौंका दिया। ये वो नंबर है जो अगले 5 साल तक लोकसभा में मुस्लिम प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस बार पक्ष और विपक्ष को मिलाकर कुल 24 मुस्लिम सांसद लोकसभा पहुंचे हैं और मुस्लिम उम्मीदवारों की इसी संख्या ने चुनावी पंडितों को चौंका दिया है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार ऐसी सीटों से जीते हैं जहां पर हिंदू बहुल आबादी है। कुछ ही घंटों में नरेंद्र मोदी तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। लेकिन 24 के चुनाव में एम फैक्टर ने चुनावी पंडितों को चौंका दिया है, क्योंकि जहां 88% हिंदू आबादी, वहां चुने गए मुस्लिम सांसद। यूपी से तमिलनाडु तक एम फैक्टर 24 के चुनाव में लोकसभा के 24 मुस्लिम सांसद। लोकसभा के आम चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं, शपथ ग्रहण में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और ऐसे में देश में एम फैक्टर की चर्चा शुरू हो चुकी है। चुनावी पंडितों को एम फैक्टर ने चौंका दिया है। 2024 में देश की संसद में 24 मुस्लिम नवनिर्वाचित सांसद जीत कर आए हैं। 2024 में कांग्रेस के 7 मुस्लिम सांसद जीते, टीएमसी के 5 मुस्लिम सांसद चुने गए, एसपी के 4 मुस्लिम सांसद संसद पहुंचे, आईयूएमएल के 2 सांसद जीते, एआईएमआईएम से ओवैसी संसद पहुंचे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 सांसद संसद पहुंचे, जबकि 2 सांसद बारामूला से अब्दुल राशिद शेख और लद्दाख से मोहम्मद हनीफा निर्दलीय हैं। यानी विपक्षी दलों के कुल 21 सांसद। इस बार संसद में मुस्लिम सांसदों की भागीदारी पिछली बार से कम है, हालांकि ये मार्जिन बेहद मामूली है। अब इस आंकड़े को देखिए, 2014 में 23 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव जीता था। 2019 में कुल 115 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला। 2019 में 26 उम्मीदवार जीते, जबकि 2024 में कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला और 24 उम्मीदवार जीतकर लोकसभा पहुंचे। यानी 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो 2014 से 2024 तक मुस्लिम सांसदों का प्रतिनिधित्व 23-26 है। 2019 में मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट देने के बाद भी ज्यादातर उम्मीदवार चुनाव हार गए और सिर्फ 26 को ही जनता जनार्दन की सेवा का मौका हासिल हुआ, जबकि 2024 में कम मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट देने के बाद जीत का स्ट्राइक रेट करीब करीब वही रहा। हम आपको आजादी से लेकर अब तक सारे आंकड़े दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए उन सीटों को जहां मुस्लिम आबादी कम होने के बावजूद मुस्लिम उम्मीदवार बम्पर वोटों से विजयी हुआ, जबकि जहां मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां से हिंदू कैंडिडेट लोकसभा में पहुंचे हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की। गाजीपुर की सीट से अफजाल अंसारी को जीत मिली है। अफजाल अंसारी को 5,39,912 वोट मिले। अफजाल अंसारी 1,24,861 वोटों से जीते हैं। आंकड़ों के मुताबिक गाजीपुर ओबीसी बहुल सीट है। यूपी के कैराना में इकरा हसन को 5,28,013 वोट मिले हैं। इकरा हसन 69,116 वोटों से जीती हैं। कैराना में बीजेपी और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा। एनडीए मिलकर भी इकरा हसन को हरा नहीं पाया। यूपी में मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा को 6,37,363 वोट मिले। 1,05,762 वोटों से रुचि वीरा ने जीत दर्ज की। मुरादाबाद में 50.8% मुस्लिम आबादी है। यहां बीजेपी ने आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में ही नगीना का हाल देख लीजिए, जहां आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर चुनाव जीते हैं। नगीना में चंद्रशेखर को 5,12,552 कुल वोट मिले। चंद्रशेखर ने 1,51,473 वोटों से जीत दर्ज की। यहां सपा उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा। मुस्लिम हिंदू गठजोड़ से चंद्रशेखर विजयी हुए। सुनिए जीत से गदगद इकरा हसन क्या कह रही हैं।
जी, मुद्दे यही थे कि पार्टी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इस बार दिया है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो उसी के लिए सबको ये हमारी पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन था और सभी नेतागण और जो कार्यकर्ता हैं और जो भी नवनिर्वाचित सदस्य जीत कर आए, सभी को अध्यक्ष जी ने मुबारकबाद दी और प्रोत्साहन दिया कि सदन में किस तरीके से हम लोगों को पार्टी के लिए काम करना है। तो आज बहुत खुशी का दिन है हम सभी के लिए, बड़ी जीत पार्टी ने हासिल की है। मुस्लिम सांसदों में बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान और असम के धुबरी से कांग्रेस के रकीबुल हुसैन शामिल हैं। पठान ने बहरामपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को मात दी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने 64,542 मतों के अंतर से जीत हासिल की। सबसे बड़ी पार्लियामेंट मेंबर बनना बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ा काम ये हुआ कि मुझे समाज के सभी वर्गों का वोट मिला। मान रहे हैं ना आप? अरे मैं बता रहा हूँ ना, जब पहले चुनाव शुरू हुआ तो बड़ी पंचायत हुई और उसमें कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और मुझसे वादा लिया और मुझसे वादा किया, तो अब उन्होंने तो अपना वादा निभा दिया बूथ के ऊपर। अब मेरा नंबर है कि मैं अपना वादा निभाऊं, और मैंने कहा है कि मैं यही कह रहा हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो मैंने वचन दिया है उसे निभाऊंगा। इसके अलावा जियाउर रहमान ने संभल में 1.2 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी इस बार भी अपनी परंपरागत सीट हैदराबाद से संसद पहुंचे हैं। उन्होंने भाजपा की माधवी लता को 3 लाख से अधिक वोटों से मात दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आगा सैयद रहुल्ला मेहदी जीते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद ने अनंतनाग राजौरी सीट जीती। निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद हनीफा ने लद्दाख सीट जीती, तो बिहार के कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर ने JDU उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी को मात दी।